साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं जो बड़ी शख्सियत कहता हूँ, मैं किसी पैसे वाले को नहीं कहता हूँ, जो समाज के बीच में समाज की लड़ाई लड़ती हैं और वंचितों की लड़ाई लड़ती हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, और जिसके पीछे उन्होंने बड़े कष्ट झेले हैं। मैं कई साल से उनको देख रहा हूँ। अगर मैं हाँ, किसी महिला के लिए फाइट कर रही हूँ, हाँ, किसी की न्याय दिलाने के, मैं आंदोलन की बात करूँ, 10 अक्टूबर को हम जी, लोगों ने सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे रात तक आंदोलन हुई, और जिसमें 70-80 हजार लोग थे, जिसमें 70-80% महिलाएं थी। एक एक महीने के 2-2 महीने के गोद में बच्चे लेकर थी, देखा वो आंदोलन कर रही थी। और वो उनका मतलब आंदोलन के बाद मेरी जिस तरह से हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से हम लोगों पे गुमराह करके हम लोगों पे झूठा एफआईआर लगाया गया, जबकि गोरखपुर के जिला जज ने ये बात स्वीकार कर लिया, जो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया कि जो गला दबा के जान से मारने की जो हम लोगों पे आरोप लगी थी, जो कमिश्नर साहब के नाजिर जो हैं, उन्होंने कहा कि साहब सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला जी वगैरह वगैरह, मतलब 15-20 लोगों ने मुझे गला दबा के जान से मारने की कोशिश किया। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक आदमी ठीक से गला दबाए तो आदमी की क्या हालत होगी। हम लोग 15-20 लोग तो गला दबाए थे। धन्यवाद भी मैं देती हूँ कि नाजिर साहब को, गोरखपुर के मंडलायुक्त के नाजिर साहब को, कि शायद आपके गले में जो ये हड्डियां नहीं थी और नसें शायद लोहे वगैरह की थी, कि हम लोगों बच के गए। 15-20 लोगों के दबाने के बाद भी आपको खरोच तक नहीं आई। शायद आप प्लास्टिक के या किसी सख्त चीज से बने होंगे कि शर्ट की बटन तक नहीं टूटी। मतलब हम इतने लोग आपको धक्का मुक्की करके मारने की कोशिश किए। वहां पे पुलिस थी, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगी थी, कोई फुटेज नहीं था। फिर भी हम पे मतलब 2 महीने तक मुझे प्रताड़ित किया गया, दलित एक्टिविस्ट होने की वजह से। मैं जमीन की लड़ाई क्यों लड़ रही हूँ? क्योंकि जब मैं गांव में जब रेप, हत्या, ये जब मैंने देखा, मैंने सर्वे किया, तो मुझे पता चला कि आज भी एक परिवार के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास संविधान है, बराबर के संविधान बराबर के अधिकार दे रहा है हर क्षेत्र में। आज भी राजा रजवाड़ा क्यों हैं? आज भी राजा रजवाड़े हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो राजा मजेठिया, राजा उनवल, राजा सोहरतगढ़, राजा बासी, राजा पडरौना, मतलब हजारों लोग हैं जिनके पास हजारों हजारों एकड़ जमीन की मालिक है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून जो बनी थी 1793 की, आप सभी को पढ़ना चाहिए। जो हमारे आईएएस पीसीएस जो अधिकारी होते हैं ना, जो बड़े पढ़ लिख करके आते हैं, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून की। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून इसीलिए बना क्योंकि वो अंग्रेज थे, हमारे देश में आए थे, और उन्होंने यहाँ मुट्ठी भर लोग आए, तो यहाँ के दबंग लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आपको इस क्षेत्र का लगान वसूलना है, आपको इस क्षेत्र का जमीनों का लगान वसूला जाता था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, लगान वसूलने वाले जमींदार बन गए, और जो लोग लड़ रहे थे, हमारे बाप दादा जो बहुत सारे लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए, वो भिखारी बन गए, वो गुलाम बन गए। आज भी वो, उनके पास लहसुन गाड़ने की जमीन नहीं है, उनके पास सरकारी आवास मिलता है तो आवास इसलिए निरस्त हो जाता है क्योंकि उनके नाम से जमीन ही नहीं है। कहाँ पे उनको आवास मिलेगी? तो ऐसे लोगों के पास अगर जमीन होगी तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी, जमीन होगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, एक अस्थाई रोजगार उनको मिल जाएगा। जमीन होगा तो साग सब्जी अपने खेत में उगाएंगे, नमक रोटी भर पेट खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जमीन होगा तो किसी भी बेटी बहन के साथ शोषण, शारीरिक शोषण नहीं होगा। तो इस तरह से लेकर के हमने जमीन आंदोलन किया। फिर अभी समूह आंदोलन का भी हम चला रहे हैं, जिसमें हमारे भी एफआईआर हुआ। श्रवण कुमार निराला जी को मतलब लगभग 1.5 महीने तक उनको जेल में रखा गया। हमारे साथ भी इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है। सीमा जी, इतना संघर्ष कर रही हैं आप, डर नहीं लगता? ये डर की बात आप कर रहे हैं। जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा इस है, देश में लड़कियां तो वैसे ही, खास तौर से जहां ये मैं तो इसको भाजपा सरकार कम बोलता हूं,
संघीय सरकार ज्यादा बोलता हूँ, जी जी। भाजपा कथित संघीय सरकार, जहां जहां इनकी सरकारें हैं हम्म, और जब से ये आए हैं, खास तौर से जिस समाज से आप आती हैं उस समाज की बेटियों के साथ, और जी जो दूसरा सेक्शन है जो मनुवादी सोच का है जी 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 या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आज भी कायम रखना चाहता है, जी जी। मेरे पास कई घटनाओं पे मैंने काम किया है, तो उठा उठा कर रेप कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान से मार दे मैं रहे हैं, समझ रेप रही करने के बाद, गैंग जी रेप करने के बाद जान से मार। तो इस सब से कैसे आप संघर्ष करती हैं, कैसे जूझ पाती हैं, एक बहुत अहम सवाल है, सवाल भी है और आपको सैल्यूट भी है। तो जब आप निकलती हैं तो कितना सावधानी रखना पड़ता है, कैसे कैसे निकलती हैं, साथ लेके चलती हैं देखिए किसी को या नहीं, नहीं कैसे करती हैं? देखिए बेसिकली तो मैंने आपको बताया जो और डर की जो बात आप कर रहे हैं, जिसने भी अंबेडकर को पढ़ लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं अंबेडकर को पढ़ी हूँ, मैंने अपनी औकात समझा है, अंबेडकर को देखती हूँ तो मुझे मेरी औकात समझ में है। और रही बात मारने की, तो तुम कल मारो या आज मारो, सीमा गौतम को 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, बस 1 साल जीना चाह रही हूँ, और 1 साल में 100 साल तक लोगों के दिल में रहना चाह रही हूँ। इस उद्देश्य से मैं काम करती हूँ। सीमा गौतम, एक सीमा गौतम से जरूरत नहीं है, हमारे देश को आज हजारों सीमा गौतम की जरूरत जिस है। तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालात है आज के डेट में, मैं देख रही हूँ कि महिलाएं निकल नहीं रही हैं, महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया है। महिलाओं को बस ये करके एक रेप की ही बात रहती है कि भाई उसको ऊपर कीचड़ उछाल दो, उसको रेप की धमकी दे दो, रेप कर दो। तो अगर रेप की बात जहां तक आती है तो मैं मानती हूँ इज्जत की सवाल जो हो, जो हमारे इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, तो इज्जत अगर कोई हमारे साथ रेप करता है तो रेप उसके साथ भी हो रहा है। ये हमें मेंटलिटी हमें बना के रखना पड़ेगा। और जिस दिन हमारी महिलाएं ये सोच लेंगी कि पुरुष रेप नहीं करता, उसका भी रेप होता है, वो हमारे साथ अगर रेप करेगा तो उसका भी तो रेप हुआ, वो बचा है, उसका भी रेप हुआ, हमारे द्वारा हुआ। और दूसरी बात यह है कि रेप करके तुम हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। आज अकेली सीमा गौतम है, लेकिन हजारों सीमा गौतम खड़ी हो जाएंगी। मेरे संगठन की मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं खुशकिस्मत भी मानती हूँ कि हमें भी धमकियाँ मिलती हैं, बहुत सारे केसों में धमकियाँ मिलती हैं। यहाँ तक कि मैं कई केस में तो मैं FIR भी करा चुकी हूँ मुझे कि आप उसमें दलित एक्शन ले रही है पुलिस या नहीं? कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। अभी तो मुझे समूह लोन वाले में मुझे मारने की धमकी मिली, जबकि मैं बताऊं आपको कि अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी को भी बात को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। भाई आप रिकॉर्ड किसी भी डिवाइस का प्रयोग बिना उसके परमिशन का नहीं कर सकते। जबकि RT एक्ट 2000 की धारा 72 कहता है कि यदि आप किसी के बिना परमिशन के किसी फोन डिवाइस से उसकी पर्सनल बातों की या किसी भी तरह की बातों को रिकॉर्ड करते तो 2 साल की सजा और आपको 1 लाख तक जुर्माना देना पड़ेगा। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं ना, तो ये सारी चीज ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर कोई हमको धमकी दे रहा है कि सीमा गौतम तुम सोशल वर्कर बन रही हो, तुम चमार हो, तो तुम बहुत बड़ा तुम चमारी हो ना, रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रूव कैसे करेंगे? नहीं मतलब, तो मैं उससे क्या पूछूं? ये दर्शकों को बताने के लिए मैं वही बोल रही हूँ कि मैं उनसे पूछूं कि भाई साहब आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, रेप करने की धमकी, मैं रिकॉर्ड कर लूं, वो परमिशन देगा? और मैं 24 घंटा पर रिकॉर्ड खोल नहीं सकती, क्योंकि गोरखपुर की पुलिस जिस तरह से निगाह मेरे ऊपर रखती है, जिस तरह से मेरे घर पे बात बात पे छापा मारते हैं, मेरे भाई को उठा ले जाते हैं, मेरे छोटे भाई को उठा ले जाते हैं, मेरे रिश्तेदारों को उठाते हैं, मतलब उस रिश्तेदारों को उठाते जिनसे मेरी कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ वो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उनको उठा ले जाते हैं, ताकि वो टार्चर करेंगे कि भाई कैसा है क्या है। ठीक है, तो वो लोग मतलब इस तरह से जो, तो वो हमको पुलिस वाले कहते हैं मैडम आपने रिकॉर्ड किया, आप रिकॉर्ड नहीं की हैं तो नंबर के बेस पे क्या कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि सुनाई नहीं दिया हम लोगों को कि कैसे मान लें।
तो मैं उन लोगों से पूछना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या आप अनुच्छेद 21 को आप सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकते हैं या आप न्यायालय को ये बता सकते हैं कि आप उसको उल्लंघन कर सकते हैं? अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे रिकॉर्ड करने का परमिशन दे सकते हैं, तो मैं 24 घंटा किसी का भी फोन रिकॉर्ड करती रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना अगला फोन करने वाला कौन आदमी मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड में 10 सेकंड में धमकी देगा, फोन काट देगा। तो जब तक मैं रिकॉर्ड करूंगी बात तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं 24 घंटा में रिकॉर्ड रखूं। अगर मैं रिकॉर्ड रखूं तो आप कह रहे हैं कि आप इसके अनुच्छेद आप दूसरे का हनन कर रही हो, तो आप उसको खड़ा करेंगे कि देखो तुम्हारे अधिकार को, मौलिक अधिकार का हनन किया गया, आरटी एक्ट का 2000 का 72 धारा 72 का हनन किया गया, तुम इनके ऊपर मानहानि का दावा करो। तो फिर उसको खड़ा करके हमारे ऊपर ऐसे ऐसे केस तो हो ही रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ, और इसी वजह से अपोजिट केस करा करके जो हमारा जो पीड़ित परिवार है वो टूट जाता है। बहुत बार ऐसा हो रहा है, वो करा रहे हैं, वो मेरे ऊपर भी करा रहे हैं और इस तरह से वो हमारे ऊपर भी करा रहे हैं। जैसे अभी समूह लोन का देखेंगे कि हमने लड़ाई लड़ी, हमने ये गरीब, बहुत मुझे खुशी हो रही कि 4 कंपनियों को आरबीआई ने मेरे, ठीक है गोरखपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे खिलाफ जो भी साजिश कर रही है, ये मैं जानती हूँ कि वो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, लेकिन मैं सीमा गौतम, मैं आंखों में आंखें डाल के कहती हूँ कि ये सीमा गौतम दलित की बेटी, अंबेडकर की बेटी है। जो कहते हैं ना कि वो कोई और चिराग होंगे जो हवाओं से बुझ जाते होंगे, हमने तो जलने का हुनर भी तूफानों से सीखा है। तो हमें बुझाने की कोशिश ना करें, हमें डराने की कोशिश ना करें। हमारे पास संगठन है, मजबूत संगठन है, हमारे संगठन के जो लोग हैं वो हमारी ख्याल भी रखते हैं। और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं इस संगठन, इस समाज में पैदा होकर के मैं अपने आप को मतलब धन्य मानती हूँ कि मुझे मिला जन्म, कि लोग हमें, अगर कुछ भी हुआ तो किसी को मतलब कुछ भी हो सकता है उन लोगों के साथ, तो इसलिए भी एक डर रहता है। तो लेकिन हालांकि जब शुरुआती दौर था तो मैंने बहुत झेला है, मुझे घेरा भी गया था मारने के लिए, कई जगह, कई चौराहों पे भी घेरा गया, कई जगह भी घेरा गया। तो अगर मैं नहीं बची होती तो मुझे जान से भी मार सकते थे, बता मारने में तो कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह से भी फेस हमने किया है। हम उनका पुनः धन्यवाद करते हैं और आप हमारे स्टूडियो आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं आपसे फिर एक अपील करना चाहता हूं, ऐसी कोई भी महिला हो, लड़की हो, हमारे बहुजन समाज के, चाहे वो लॉयर हों, चाहे वो एडवोकेट हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, उनको हर तरीके से ऐसे संघर्ष में उनका साथ देने की जरूरत है। यही मैं कामना करता हूं, यही उम्मीद आप लोगों से करता हूं। हम तो उनके साथ बने रहेंगे लगातार, और जब भी हमारी कोई, जिस रूप में भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम करने की कोशिश करेंगे और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।